नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर भारत में और मैं हूं आपका दोस्त बीके तिवारी। आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि अगर आपके साथ भी वीडियो कॉल स्कैम हुआ है तो जो स्कैमर है वो आपके साथ क्या क्या कर सकता है। क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति के साथ स्कैम होता है तो उस व्यक्ति के कुछ विचार होते हैं जो उसके दिमाग में आते हैं, और वो विचार जो होते हैं बेसिकली या तो वो वीडियो वायरल होगा या फिर नहीं होगा। यानी कि जिस व्यक्ति का वीडियो बनाया वो स्कैमर आपके उस वीडियो का क्या करेगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि वो वीडियो वायरल कर दे। वो हमारे घर वालों को भेज सकता है या नहीं भेज सकता। पुलिस का जैसा कि अधिकारी कॉल करके जब धमकाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे घर पुलिस भेज रहा हूं, तो क्या वो पुलिस का कोई अधिकारी या पुलिस घर पे आती है या नहीं आती है, ये भी विचार हमारे दिमाग में जरूर आता है। और सभी लोगों को पता चल जाएगा, मेरी सोसाइटी में, मेरे गांव में जितने भी लोग रहते हैं उनको मेरा वीडियो मिल जाएगा, ऐसा भी विचार बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है। इसके अलावा और भी कई विचार हो सकते हैं, जैसे कि कैरियर बर्बाद हो जाएगा, मैं अगर नौकरी कर रहा हूं मेरी नौकरी चली जाएगी, या हो सकता है कि मुझे आगे भविष्य में नौकरी ना मिले क्योंकि मेरा जो वीडियो है उसके सामने आने के बाद मेरी जो छवि है या मेरी अगर मतलब कैरियर की बात करें वो बिल्कुल चौपट हो जाएगा। इस तरीके के दिमाग हर किसी व्यक्ति के दिमाग में आते हैं। यहां तक कि कई लोग ये समझते हैं कि ये वीडियो आज नहीं, मतलब 2-4 साल बाद, 5 साल बाद कहीं ये किसी की नॉलेज में आ गया, किसी के सामने आ गया, तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, क्या समझेंगे, इस तरीके के विचार जो है हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। और इसी वजह से सेक्सटॉर्शन हुआ व्यक्ति, यानी कि जिस व्यक्ति के साथ स्कैम हुआ है, वो बहुत परेशान होता है। और इस स्कैम की एक खास विशेषता यह है कि यहां व्यक्ति के साथ, जिसके साथ स्कैम हुआ है, वो इन चीजों को किसी के साथ शेयर ना करके अंदर ही अंदर, मतलब अपने दिमाग के अंदर ही ये घुमाता रहता है। उसके दिमाग में चलता रहता है कि यार अब आखिर होगा क्या, और ये सोच सोच कर वो बहुत परेशान हो जाता है। और अंत तक अगर मैं बात करूं तो कई सारे लोग तो ऐसा भी सोच लेते हैं कि अबे हमें जीवन समाप्त कर देना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों से जब मेरी पर्सनली बात होती है तो वो लोग बताते हैं कि सर आपका वीडियो मुझे दिखाई दे दिया और आपको जब मैंने फोन किया तो आपसे मेरी बात हो गई, इसलिए मैं अब सुरक्षित हूं, अदरवाइज मेरा तो ऐसा मन कर रहा था कि सुसाइड कर लूं। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं सर मैं तो बहुत डिप्रेशन में आ गया, और यहां तक कि सारी चीजें मैं उन्हें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद भी वो लोग कहते हैं कि सर आपकी बातों पे मुझे ट्रस्ट तो है, लेकिन अगर वायरल हो गया तो क्या करूंगा, अगर पुलिस मेरे घर आ गई तो क्या करूंगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपके वो सारे डिस्कस करूंगा इन पॉइंट्स पर जो आपके दिमाग में चलते हैं। बेसिकली ये स्कैम जो है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे माइंड पे अटैक करने वाला स्कैम है। क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति के साथ स्कैम होता है तो उसका जो माइंड है वो भ्रमित हो जाता है, और इसी वजह से ये एक खतरनाक प्रवृत्ति का स्कैम है। मोस्टली मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया, उनसे मैंने जानने की कोशिश की कि आखिर उनके दिमाग में चलता क्या है, उनके दिमाग में क्या कुछ हो रहा है कि इसकी वजह से वो इतना प्रताड़ित हो रहे हैं, इतने परेशान हो रहे हैं। तो सभी जगह मैंने देखने को मिली, या एक ही बात मुझे कॉमन लगी कि उन लोगों के दिमाग में ये जरूर चलता है कि वो वीडियो सोशल मीडिया पर आ गया या मेरे परिवार वाले लोगों को पता लग गया तो ये बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। और यही मोस्टली जो कारण है, ये मुझे सभी विक्टिम्स के बात करने के बाद मुझे ये ज्ञात हुआ। दोस्तों मैं आज इस स्कैम के बारे में आपकी बिल्कुल जो पर्दाफाश करते हैं वो करने वाला हूं। आप इस वीडियो को ध्यान से और ईमानदारी से देखिएगा, क्योंकि आप लोग जिस तरीके से मुझे मैसेज करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि स्कैम खत्म होने की बजाय लगातार अभी बढ़ रहा है। और इसी वजह से मैंने आज इस वीडियो में आपको दोबारा से ये सारी चीजें बताने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, इस वीडियो को लेकर आपके लिए आ रहा हूं। दोस्तों बेसिकली अगर मैं कानून की अगर बात करूं, यानी कि कानून के अकॉर्डिंग मैं बात करूं, तो ये एक क्राइम है और क्राइम करने वाला स्कैमर है। यानी कि जो स्कैम जो कर रहा है, जो आपके पास वीडियो कॉल कर रहा है, सबसे बड़ी बात है कि वो एक क्राइम कर रहा है, एक अपराध कर रहा है।
और रियलिटी भी यही है कि अगर वो अपराध कर रहा है तो सजा का पात्र भी वही होगा। तो हम लोग कई बार सोचते हैं कि पुलिस का अधिकारी हमें फोन कर रहा है और वो हमें बोल रहा है कि या तो आप पैसा दीजिए या आप अपने वीडियो को डिलीट कराइए। जैसा कि बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं पर्सनली जब फोन करते हैं, जब कि सर वो ऐसे बोल रहे हैं कि आप एक नंबर ले लीजिए, एक यूट्यूब का अधिकारी है, वो आपका वीडियो अपलोड कर रहा है और उससे आप बोलिए कि वो डिलीट कर दे। जब मैं फोन करता हूं तो वो मुझसे पैसे मांगता है। तो ये पुलिस जो मुझे फोन कर रही है, ये आखिर पुलिस क्यों फोन कर रही है? क्योंकि आप ये समझिए कि आपने जो घटना जो आपके साथ हुई उसमें घटना कारित किसने की है, यानी किसने वो घटना को अंजाम दिया है? आपने तो दिया नहीं, आपके पास तो वीडियो कॉल आया है, आपने तो उसको जब वीडियो कॉल आया तो उसको उठाया। तो इसमें आपने तो क्राइम नहीं किया। अब क्राइम जो हो रहा है वहां पे जो वो वीडियो कॉल करने वाला है या जो पुलिस की धमकी आपको दे रहा है, बोल रहा है कि मैं गिरफ्तार करने आ रहा हूं, तो सीधा सा लॉजिक यही है कि उसमें वो व्यक्ति क्राइम कर रहा है। पहली बात तो यह है कि वो फेक पुलिस अधिकारी बनकर फोन कर रहा है। दूसरी बात, वो पैसे की डिमांड कर रहा है। यानी कि क्लियर है हमारे कानून के अंतर्गत, अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसे मामले में फंसाकर आपको जीवन बर्बाद करने में या आर्थिक नुकसान अगर आपको पहुंचाता है तो उसमें वो कानूनी सजा पाने का हकदार है। तो इसलिए जो इंटेंशन हमारे दिमाग में चलती रहती है, हमारे दिमाग में जो विचार रहते हैं, उसमें हमारी सिर्फ ये एक नेगेटिविटी मान लीजिए या हमारा एक कारण रहता है, हम लोग उस स्कैमर के बारे में सोच सोच के परेशान होते हैं। और रियलिटी क्या है इसमें? रियलिटी यह है कि ये लोग आपके साथ स्कैम कर रहे हैं। और ये स्कैम क्यों हो रहा है? क्योंकि जो स्कैम हो रहा है उस स्कैम के बारे में लोग ये सारी चीजें किसी से डिस्कस ही नहीं करते हैं। एक मैं आपको कहानी के रूप में आपको बताता हूं तो आपको समझने में बड़ी आसानी रहेगी। और वो कहानी है कि एक व्यक्ति के साथ स्कैम हुआ। वो 10 दिन से लगातार बहुत परेशान घूम रहा था। एक दिन उसने अपने मित्रों के साथ ये बात शेयर की तो मित्र ने कहा कि ऐसा रिसेंटली 2 महीने पहले उसके साथ भी हुआ था। तो उसने कहा तूने क्या किया? बोला कुछ नहीं किया मैंने उसको धमका दिया, उसको धमकी दे दी, उसको बोल दिया कि तुझे जो करना है कर ले। फिर बोला उसके बाद क्या हुआ? बोला ठीक है, उसके बाद मेरे पास कोई कॉल ही नहीं आया। अरे आप अगर ये बातें अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने परिवार के लोगों में शेयर नहीं करेंगे तो आप डिप्रेशन में आ जाते हो, क्योंकि आपका जो मानसिक संतुलन है वो इससे बिगड़ जाता है। और बेसिकली ये स्कैम जो है इसीलिए फल फूल रहा है कि इसमें जो स्कैमर के द्वारा जब किसी व्यक्ति के साथ फ्रॉड किया जाता है तो वो व्यक्ति अपने उन अनुभव को किसी के साथ शेयर नहीं करता है, वो चाहे फंसा हुआ हो, लेकिन वो ये सोचता है कि ये बात अब किसी को नहीं बतानी। और इसी वजह से उसके दिमाग में ये बातें रिपीट टू रिपीट होती रहती है और वो डिप्रेशन में चला जाता है। बस फिर उसे 2 ही चीज दिखाई देती है कि या तो पैसा दे दूं, और पैसा अगर वो एक बार दे देता है तो लगातार उसकी जो डिमांड है स्कैमर की वो लगातार चलती रहती है। तो पैसे पे पैसा देता रहता है और वो एक दिन एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। जैसे मैं कई बार आपको घटना के बारे में बताता हूं कि 13 लाख का फ्रॉड हुआ है, 18 लाख का हुआ है, किसी के साथ 20 लाख का फ्रॉड हुआ है। वो एक दिन में फ्रॉड नहीं हुआ है, वो धीरे धीरे उनसे पैसे की डिमांड की गई और वो लोग ये बातें किसी के साथ शेयर नहीं की। उनके दिमाग में चलता रहा कि किसी तरीके से पीछा छूट जाए, इसीलिए वो लगातार उनको पैसे देते 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 वो राशि आज जो है 18 लाख, 15 लाख, 20 लाख जो भी है वो हो गई। तो मोस्टली ये लोग हैं, ये स्कैमर है। इन लोगों ने इस धंधे को इसलिए अपनाया कि इसमें उनके अगेंस्ट कंप्लेंट नहीं के बराबर होती है। जब किसी के साथ स्कैम होता है, स्कैम होने के बाद जब ये लोग पैसे की डिमांड करते हैं, व्यक्ति इन बातों को ना तो किसी के साथ शेयर करता है, क्योंकि अगर वो किसी फ्रेंड सर्किल में अपने परिवार के लोगों को शेयर करे तो वहां कहीं ना कहीं उसे रास्ता मिलेगा कि कंप्लेंट करो। लेकिन वो शेयर नहीं करते हैं, उसको अंदर ही अंदर इस बात को लेकर घुटते हैं और वो पुलिस के पास जाने से डरते हैं, कतराते हैं। वो समझते हैं कि अगर पुलिस के पास गए तो ये मामला खुल जाएगा, इसका खुलासा हो जाएगा, परिवार के लोगों को पता लग जाएगा, सभी मेरे मित्र या फ्रेंड सर्किल जो भी है उनको पता लग जाएगा। इसलिए वो बात को दबाने के प्रयास करते हैं और ये बात बखूबी रूप से स्कैमर जानता है, क्योंकि स्कैमर को पता है कि उसने जो स्कैम किया है वो स्कैम ऐसा है कि जिस भी किसी व्यक्ति के साथ किया है वो सबसे ज्यादा प्रेम करता है, अपनी इज्जत, अपनी रेपुटेशन से करता है और इसलिए वो चाहकर भी ये बात किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। मोस्टली हमारे चैनल पर बहुत सारे व्यूअर्स जो लगातार आ रहे हैं, जो लगातार कमेंट्स करते हैं कि साहब मेरे साथ ऐसा हुआ, उन्होंने हमसे सीखा, हमारे वीडियो से सीखा
कि अगर हम इसका विरोध नहीं करेंगे, जब तक इन लोगों को हम भली भांति रूप से नहीं धमकाएंगे, तो ये लोग हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। और जब ये एक बार ट्राई करते हैं तो ट्राई करने के बाद उनका डर वैसे ही खुल जाता है, क्योंकि जैसा कि हमेशा होता है कि आपने अगर स्कैमर को धमका दिया तो वो लोग आपको दोबारा कॉल नहीं करता है। बस यहीं तक का तो ये अपराध है, यहीं तक का तो ये स्कैम है। सिर्फ और सिर्फ एक बार उसको उल्टे मुंह जवाब देते ही ये स्कैम स्वतः ही खत्म हो जाता है। और बस इसी चीज का ना करने की वजह से लोगों को बहुत मोटा खामियाजा भुगतना भी पड़ता है, क्योंकि जहां 18 लाख 15 लाख की जब बात कर रहे हैं, वहां 18 लाख कोई एक ही दिन में तो दिए नहीं है, उसने काफी टाइम में दिए हैं। इसलिए उन्होंने अब तक उस बात को कहीं पे शेयर नहीं किया है और इसी वजह से यह आंकड़ा 18 लाख तक पहुंच गया। मोस्टली दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिन पर आज डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि अगर ये चीजें अगर आप फॉलो करते हैं तो निश्चिंत ही स्कैमर आपकी उस वीडियो को लेकर या आपका जो लगातार वो पीछा कर रहा है उसको छोड़कर आपको स्वतः ही इस पूरे स्कैम से मुक्त कर देगा, यानी कि वो फिर दोबारा आपके पास कॉल नहीं करेगा। और वो टॉपिक यही है, बेसिकली आपके साथ स्कैम हो चुका है, मैं ये मान के चल रहा हूं, क्योंकि आप जो मेरा वीडियो अभी रिसेंटली देख रहे हो, आपके साथ स्कैम हो चुका है, इसलिए आप इस वीडियो को देख रहे हो। अगर नहीं हुआ होता तो आप इस वीडियो को देखने के लिए नहीं आते। तो यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं कि आपका वीडियो किसी ने बना लिया, वो लोग अभी आपको धमकी दे रहे हैं। तो इसमें सिर्फ मोस्टली हमने देखा है कि 3 ही कंडीशन होती हैं। आपके पास 3 तरीके से कॉल लगभग आते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइम लड़की का फोन आता है, सेकंड टाइम यूट्यूब का कोई ऑफिसर का फोन आता है और लास्ट में आपके पास पुलिस के नाम से फोन आता है। और ये क्रमवाइज इसलिए आते हैं कि आपको पहले लड़की डिमांड करेगी, आप उसको दे देते हैं। अगर आप उसको पैसा नहीं देते हैं तो वो लोग आपको यूट्यूब पर वायरल करके, सोशल मीडियाओं पर वायरल करके आपको धमकी देते हैं। अब बेसिकली अगर आप उन चीजों से भी नहीं डरते हैं तो लास्ट में यही रहता है कि चलो इसको एक बार पुलिस के नाम से और डराकर देख लिया जाए, अगर दे देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो फिर छोड़ो इसको, आगे और किसी के साथ ट्राई करते हैं। और हम लोग क्या है कि वो पुलिस के नाम से कॉल आते ही हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं, हम लोग डर जाते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जब यूट्यूब के नाम से कोई फेक कॉल आता है और वो कहता है कि मैं यूट्यूब का कोई मैनेजर बोल रहा हूं, तुम्हारा वीडियो मैं वायरल करने वाला हूं, तो वहीं उनके हाथ पांव फूल जाते हैं और वो उन्हें तुरंत वो जो डिमांड करते हैं उसको स्वीकृति दे देते हैं, यानी कि अगर वो जो भी पैसा मांगते हैं उनको दे देते हैं और उसके बाद ये डिमांड आगे से आगे स्टार्ट हो जाती है। स्कैमर आपके दिमाग को रीड करता है। रीड इसलिए करता है कि अगर आप उस नंबर को पर्टिकुलर जो लड़की के नाम से है, यूट्यूब के ऑफिसर के नाम से है, पुलिस के अधिकारियों के नाम से जो कॉल आ रहा है, उसमें ये देखता है कि ये व्यक्ति डर रहा है या फिर इसका जो तरीका है ये क्या रहता है। अब हम लोग कई बार या तो उसको ब्लॉक कर देते हैं या फिर हम लोग क्या करते हैं कि उसको कहते हैं कि नहीं हमसे गलती हो गई, तो वो लोग समझ जाते हैं कि यार ये इस आदमी को बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, इसको बिल्कुल नहीं पता है फ्रॉड के बारे में कि हम लोग फ्रॉडी हैं। और इसी वजह से वो लोग आपको प्रेशर देना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जहां तक ये स्कैम होता है उसी समय इतना जबरदस्त प्रेशर किया जाता है कि ये जो देगा वो अभी रिसेंटली घंटे 2 घंटे में देगा। अदरवाइज अगर इसने कहीं या तो सोशल मीडिया पर कहीं वीडियो देख लिए या फिर कहीं इसने इस बारे में डिस्कस कर लिया तो ये फिर पैसा नहीं देगा। इसलिए स्कैमर का विशेषतः इस स्कैम में प्रेशर रहता है। हम जो बात कर रहे हैं कि हमें बचने के लिए मोस्टली जो तरीके हैं उनमें यही है, इसमें कोई एक्स्ट्रा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें ना आपको कोई तीर चलाना है ना कोई आपको बाण चलाना है। कहने का मतलब है सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर वो हमें कोई डिमांड कर रहा है उसकी डिमांड को पूरा नहीं करना है, उसको बताना है कि मैंने फैमिली के सभी लोगों को बता दिया। जिन लोगों की वो हमें धमकी दे रहा है कि हम तुम्हारे वीडियो को उन लोगों के पास भेज देंगे, आप उनसे पहले ही कह दीजिए कि उनसे तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि मेरे साथ ऐसा हुआ। अगर आप इसके अलावा अगर बात करें कोई पुलिस के अधिकारी का कॉल आता है उससे पहले बता दीजिए कि मैं खुद पुलिस के पास जा रहा हूं, तुम्हारे आने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यहां पर हम उन्हें किसी तरीके का कोई भी चार्ज, कोई भी पैसा अगर नहीं देते हैं तो स्कैमर भी समझदार है, वो भी समझता है कि पैसा अगर नहीं आ रहा तो स्कैम करने का कोई औचित्य ही नहीं।
और जहां से पैसा मिलता है स्कैमर बखूबी रूप से उसके साथ ये सारे प्रयास करता है, चाहे वो फेक पुलिस का ऑफिसर बनकर कर रहा हो, चाहे वो यूट्यूब का कोई मैनेजर बनकर कर रहा हो, चाहे वो फिर लड़की के नाम से कर रहा हो। तो मोस्टली आपको ये ध्यान रखना है कि हमें पैसा नहीं देना है, हमें उनकी बातों को या उनकी जो भी डिमांड है उनको पूरा नहीं करना है। हमारे फ्रेंड सर्कल में इस तरीके के अगर स्कैम के बारे में डिस्कस जब तक नहीं करोगे, लोगों को कैसे पता लगेगा। इसलिए हो सकता है कि आपके किसी फ्रेंड सर्कल में ऐसा कोई फ्रेंड है जिसके साथ ये हुआ हो और अब उस स्कैमर ने पीछा छोड़ दिया हो, तो उसने क्या क्या ट्राई किया, उसने कैसे उन लोगों से पीछा छुड़वाया, वो आपके साथ अपने एक्सपीरियंस को या अपने अनुभव को आपके साथ शेयर करेगा, जिससे आपको काफी रियायत मिलेगी या आपको काफी सहायता मिलेगी। तो मोस्टली दोस्तों, अगर हमारे साथ ये स्कैम हुआ है, अगर हो रहा है, तो हमें इसके बारे में जरूर हमारे साथी लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए, परिवार के लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए, और ऐसे ही सोशल मीडिया पर देखना चाहिए, सर्च करके देखना चाहिए, चाहे वो भले ही टॉपिक किसी लेवल का हो, एक बार आपको सर्च करके जरूर देखना चाहिए कि ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा क्या है। कहीं ना कहीं किसी न किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा इस तरीके के जो स्कैम है, फ्रॉड है, इनके बारे में कहीं ना कहीं जानकारी प्रकाशित की जाती है, और वो हो सकता है जब आप सर्च करें आपको मिल जाए, जिससे कि आपका भला हो जाए। दोस्तों, मेरा आपको इस वीडियो के माध्यम से यही एक संदेश है कि ये स्कैम जो है, इस स्कैम का एक ही तरीका है पीछा छुड़वाने का, और वो यह है कि अगर हम उन्हें पैसा नहीं देते हैं, थोड़ा सा हमें परेशानियां आती हैं, क्योंकि वो लोग जब धमकियां देते हैं, हमारे साथ जब बातचीत करते हैं, तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है और हम सोचने को बहुत जबरदस्त मजबूर हो जाते हैं, हमें डर लगता है। लेकिन इस डर में अगर हम साहस रखते हैं, हमें अगर थोड़ा सा भी अगर होश रहता है, तो वो स्कैमर हमारे से फिर लूटपाट या जो ये ठगी वगी है नहीं कर पाता है, और हम बिल्कुल आसानी से इस पूरे स्कैम से मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों, ये जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को अभी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अगर पसंद आया तो शेयर जरूर करना।